हेलो फ्रेंड्स। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि पाइथन में हम यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाइथन में लिस्ट क्या होती है, उनके कौन कौन से मेथड्स होते हैं और उन्हें कैसे यूज करते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले इंट्रो चला लेते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि पाइथन में लिस्ट क्या होती है और उन्हें कैसे यूज करते हैं। पर उससे पहले अपन लिस्ट यूज क्यों करते हैं? जब अपना सारा काम भाई हो ही जा रहा है तो ऐसा लिस्ट करने की जरूरत क्या है? मैं भी आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, कोई जरूरत नहीं है लिस्ट यूज करने की। तो एक यहाँ पे छोटी सी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आज आप दिन में कितने घंटे सोए, वो आप एक वेरिएबल में स्टोर करो और मेरे को नीचे प्रिंट कराओ। तो आप बोलोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं डे 1, और आज डे 1 को मैं सोया हूँ 8 घंटे, और नीचे आप इसे प्रिंट करा दोगे। आप बोलोगे यहाँ पे प्रिंट मेरा डे 1 प्रिंट कर दो, और इसको हम रन करेंगे। बढ़िया, 8 घंटे आप सोए। अब मैं बोलता हूँ आप दूसरे दिन कितना सोए, तो आप बोलोगे हाँ ये लो डे 2 भी यहाँ पे लिख देता हूँ, और यहाँ पे 8 की जगह 10 हो गए। और डे 1 के बाद यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ मैं डे 2। डे 2 अपना डिक्लेयर्ड नहीं है क्या वेरिएबल? ओके, ये डे 1 ही है, इसको करते हैं डे 2, और यहाँ पे भी चेंज करते हैं डे 2। इसको अब रन करेंगे तो यहाँ पे आपको शो होगा 8 और 10। हाँ बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अब मैं बोलूंगा एक काम करो डे 3 और डे 4 में आप कितना सोए वो ही बताओ। तो आप बोलोगे यार ये धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, ये गड़बड़ क्या है? डे 3 को आप मान लो 7 घंटा सोए, डे 4 को आप मान लो 6 घंटा सोए, क्योंकि अब टेंशन बढ़ रही है ना, आपके वेरिएबल्स बढ़ रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे डे 3, फिर आप लिखोगे यहाँ पे डे 4। बहुत बढ़िया। और इसको करते हैं रन। 8 10 7 6, मजा आ गया भाई। अब मैं बोलता हूँ ये तो अभी 4 ही दिन हुए हैं, अभी हफ्ते में 3 दिन और बाकी हैं, उनका भी नोट कर दो कि आप बाकी 3 दिन कितना सोए। तो आप कहोगे यार ये वेरिएबल्स धीरे धीरे करके बढ़ते चले जा रहे हैं और बहुत सारा कोड हो जा रहा है, इसको कैसे टैकल करूं? तो मेरे भाई इसी कॉन्सेप्ट को टैकल करने के लिए हम यूज करते हैं लिस्ट को। बहुत सिंपल टर्म से बात करें ना, तो अगर बहुत सारी चीजों की आपको ग्रुपिंग करनी होती है और एक सिमिलर जगह रखना होता है, तब हम यूज करते हैं लिस्ट का। देखिए आपने जो काम यहाँ पे किया, अब इसके लिए डे 5 डे 6 डे 7 भी कर लो ताकि हफ्ता भर तो कंप्लीट हो जाए। फिर आपको समझ में आएगा कि लिस्ट करने का यूज क्या है। डे 5 को आप सोए 10 घंटा कि अब नहीं हो रहा काम, अब तो भाई धड़ाधड़ सोते रहो। डे 6 आ गया, डे 6 को भी आप सो गए 10 घंटा, और ये आ गया डे 7। ये आ गया हमारा डे 7, और इस दिन आप सोए हो सिर्फ 1 घंटा, क्योंकि बाकी आपने पूरा लिस्ट पे काम किया है ना, इतनी बड़ी लिस्ट बन चुकी है। तो यहाँ पे करते हैं हम डे 5 डे 6 डे 7। अब इसको रन करते हैं, और यहाँ पे आपका पूरा हफ्ता कंप्लीट हो गया कि कितना कितना आप सोए हो। बहुत मेहनत लग गई इस काम में, इतने सारे वेरिएबल्स आपने बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखते हैं कि लिस्ट ये काम कैसे करेगा। सिंपली आप क्या करोगे, टॉप पे जाके अपनी लिस्ट का नाम दो। तो अब लिस्ट कैसे बनाते हैं? सबसे पहले तो आपको अपनी लिस्ट का नाम देना होता है। मान लीजिए हमने अपनी लिस्ट का नाम दिया है डेज, और लिस्ट को स्टार्ट करने के लिए सिंपली आपको लगाने होते हैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स, और उसके अंदर आप कुछ भी अपना पास ऑन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हम डे 1 कितना सोए थे 8, डे 2 कितना सोए थे 10, डे 3 कितना सोए थे 7, उसके बाद हमारा 6, देन अगेन 10, फिर अगेन 10, और यहाँ पे। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आप यहाँ पे प्रिंट करो कि आप टोटल कितने आवर्स सोए हो, तो आप यहाँ पे सिंपली कर दो प्रिंट, और यहाँ पे अपनी लिस्ट का नाम पास ऑन कर दो। अब इसे हम रन करेंगे तो आपको सेम 2 बार शो होगा। देखिए ये रही पहले हमारा लिस्ट के फॉर्मेट में, और ये रहा उसके बाद हमारा नॉर्मल फॉर्मेट में, जो आपने नीचे वेरिएबल्स बना के इसको शो किया था। तो अब आपको समझ में आया, अगर मैं बहुत सारी चीजों को एक जगह कंबाइन करके रखना होता है तब हम यूज करते हैं लिस्ट का। और पाइथन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको लिस्ट के अंदर सेम टाइप की ही चीजें डालनी है, आप इसके अंदर कोई भी डेटा टाइप डाल सकते हो। जैसे मान लीजिए नीचे वाला पार्ट करते हैं, इसके बाद यहाँ पे आप स्ट्रिंग डालना चाहते हो, तो सिंपली आप कोड्स के अंदर अपनी स्ट्रिंग डाल दीजिए पाइथन। उसके बाद आप इसके अंदर फ्लोटिंग वैल्यूज डालना चाह रहे हो तो 4.3। उसके बाद अगर मान लीजिए आप इसमें ट्रू या फॉल्स बुलियन वैल्यू डालना चाह रहे हो, तो सिंपली आप यहाँ पे ट्रू टाइप कर दो। अब हम डेज को प्रिंट करेंगे तो आपको ये सारी वैल्यू शो होंगी, इसमें कोई एरर नहीं आएगी। तो पाइथन की लिस्ट के अंदर जो मर्जी जिस टाइप का आपको डालना हो वो आप डाल सकते हैं। ओके, उसके बाद लिस्ट के ऊपर हम क्या क्या चीजें परफॉर्म कर सकते हैं, इसको अपन चलते हैं पावर पॉइंट में, थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट चेकआउट कर लेते हैं, फिर यहाँ आके सिंपल से कोड करें। तो चलते हैं पावर पॉइंट पे। तो देखिए जो हमारी ये लिस्ट होती है, इसके अंदर ये बहुत ही बेसिक्स ऑपरेशन है जो आपको पता ही होने चाहिए। उसके बाद लिस्ट के अंदर बहुत सारे हमारे पास ऑपरेशन होते हैं, हम उन सबको कवर अप नहीं करेंगे। जो हमारे बेसिक और इंपॉर्टेंट फंक्शन सिर्फ उनको ही कवर करेंगे। और सबसे पहला है हमारा यहाँ पे अपेंड। तो मान लीजिए आपने एक लिस्ट बनाई है नंबर नाम से, और आपने इसको सर्कुलर ब्रैकेट से कर दिया स्टार्ट। अब उसके बाद अपेंड क्या करता है, देखिए आप जब लिखोगे n डॉट अपेंड, और उसके अंदर जो भी नंबर मान लीजिए आपने 4 पास किया, तो ये 4 जाके इस लिस्ट में सेव हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने किया n डॉट अपेंड 5, तो ये 5 जाके हो जाएगा। फिर उसके बाद करोगे आप n डॉट अपेंड तो 6। मतलब जो भी आपकी लिस्ट का नाम है, उसके बाद अगर आप डॉट अपेंड लिखोगे और सर्कुलर ब्रैकेट्स के अंदर जो भी वैल्यू आप पास ऑन करोगे वो लिस्ट में लास्ट में जाके स्टोर हो जाएगी। ओके, तो ये होता है अपेंड का काम। उसके बाद पॉप क्या करता है, देखिए
जो भी आपकी लिस्ट है, आपने अगर ऐसे टाइप किया अपनी लिस्ट का नाम डॉट पॉप, तो ये पॉप क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट जो सबसे लास्ट एलिमेंट होगा लिस्ट के अंदर उसे जाके यहाँ से रिमूव कर देगा और बची हुई लिस्ट आपको शो कर देगा। उसके बाद रिमूव क्या करता है, मान लीजिए आपकी लिस्ट ऐसे थी 1,2,1, उसके बाद इस लिस्ट का नाम मान लीजिए आपका था n, तो अगर आप टाइप करते हो n डॉट रिमूव और इसके अंदर आपने 1 पास किया, तो ये क्या करेगा, लिस्ट में स्टार्टिंग से ट्रेवल करना स्टार्ट करेगा और जो भी 1 इसको सबसे पहला 1 मिलेगा उसको यहाँ से रिमूव कर देगा। तो लास्ट में आपकी लिस्ट बच जाएगी 2,1। तो ये है इसके बेसिक ऑपरेशंस, पहला अपेंड ऐड करने के लिए, दूसरा पॉप अगर आप लास्ट एलिमेंट उड़ाना चाहते हो अपनी लिस्ट का, और तीसरा रिमूव मतलब जो भी आप रिमूव करना चाहते हो अगर वो लिस्ट में पहला अकरेंस पे जहाँ पे भी होगा वो रिमूव हो जाएगा। तो अब चलते हैं वापस पाइचार्म में और लिस्ट के फंक्शंस को अपन चेकआउट करते हैं एक एक करके। तो चलते हैं पाइचार्म में। तो चलिए अब हम एक अपनी नई लिस्ट बनाते हैं और उस पर एक एक करके सारे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ से इसको करते हैं रिमूव और एक नई लिस्ट बनाते हैं मान लीजिए नंबर्स नाम की, और इसको स्टार्टिंग में एम्प्टी डिक्लेयर कर देते हैं। अब इसके अंदर अगर आपको कोई भी एलिमेंट ऐड करना होता है तो आप कैसे करोगे, आपको सिंपली देना है अपनी लिस्ट का नाम, फिर आप टाइप करना डॉट अपेंड और इसके अंदर वो आइटम आपको पास करना है जो आप लिस्ट में ऐड करना चाहते हो। मान लीजिए हमने यहाँ पे 4 पास किया और अब हम प्रिंट करेंगे अपनी नंबर्स और इसको करते हैं रन। तो यहाँ पे आपको अपनी लिस्ट दिखेगी जिसमें 4 इंसर्टेड है। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे कोई और नंबर ऐड करना है तो सिंपली इसको कॉपी करके दोबारा नीचे पेस्ट करेंगे, 4 की जगह हम 6 कर देते हैं और एक बार और कॉपी करके पेस्ट करते हैं और यहाँ पे कर देते हैं 7। आप इसको रन करेंगे तो आपकी लिस्ट में 4, 6 और 7 आपको यहाँ पे शो अप हो जाएंगे। उसके बाद अगर आपको अपनी लिस्ट में से कोई भी एलिमेंट उड़ाना है लास्ट से, तो आप यहाँ पे टाइप करोगे नंबर्स, फिर आप करोगे डॉट पॉप और उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे अपनी प्रिंट नंबर्स। अब हम इसको दोबारा से रन करेंगे तो सबसे पहले लिस्ट आपको दिख रही है 4, 6, 7 जो यहाँ तक प्रिंट हुई है, जिसमें सबसे पहले तुमने 4 डाला, 6 डाला, 7 डाला। उसके बाद आपने किया नंबर्स डॉट पॉप, मतलब जो भी हमारी लिस्ट थी उससे आप लास्ट एलिमेंट उड़ा दो, तो आपका क्या बचा 4 और 6 जो कि हमने लास्ट में यहाँ पे प्रिंट कराया। ओके, उसके बाद आपकी जो भी लिस्ट है उसमें से आप कोई भी एलिमेंट रिमूव करना चाहते हो तो आप यूज करोगे अपनी लिस्ट का नाम डॉट रिमूव और उसकी जो पहली अकरेंस होगी वो वहां से रिमूव हो जाएगी। तो अब नीचे वाला कोड यहाँ से रिमूव करते हैं और एक बार और अपन अपेंड करेंगे यहाँ पे 4, 4, 6, 7, 4। उसके बाद अगर हम इसे प्रिंट करेंगे तो आपको नीचे शो होगा 4, 6, 7, 4। अब आप यहाँ पे लिखिए नंबर्स डॉट रिमूव और इसके अंदर 4 पास कर दीजिए। तो अब क्या होगा, जो 4 का पहला अकरेंस होगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपकी लिस्ट क्या बचेगी 6, 7, 4। तो यहाँ पे इसको प्रिंट करते हैं प्रिंट नंबर्स। अब इसको हम करते हैं रन, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है 6, 7, 4। ओके, तो ये हो गए इसके 3 ऑपरेशन, अपेंड, पॉप और रिमूव। तो आप चेकआउट करते हैं कि लिस्ट से हम और क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस पूरे को करते हैं रिमूव, यहाँ पे एक और लिस्ट बनाते हैं नंबर्स नाम की जिसमें नंबर देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 3। ये हो गई हमारी लिस्ट। अब मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलता हूँ जो भी आपकी लिस्ट है उसका पहला एलिमेंट प्रिंट कराओ, तो पहला एलिमेंट आप कैसे प्रिंट कराओगे, सिंपली यहाँ पे लिखोगे प्रिंट, फिर आप अपनी दोगे लिस्ट का नाम, उसके बाद आपको कौन सा एलिमेंट प्रिंट कराना है, पहला एलिमेंट। तो जो इसका इंडेक्स होता है वो आपको यहाँ पे पास ऑन करना होता है और बाय डिफॉल्ट पाइथन में जो भी हमारी इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है। ओके, तो यहाँ पे आप पास करोगे 0। अब इसको अगर हम प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पे सिंपली आपको 1 प्रिंट होगा जो यहाँ पे पहले इंडेक्स पे। और उसके बाद अगर मैं आपसे बोलूं कि अपनी लिस्ट का आप थर्ड एलिमेंट प्रिंट कराओ, मतलब ये हो गया फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट और ये थर्ड एलिमेंट, तो इसका इंडेक्स क्या है, देखिए ये तो हो गया हमारा 0 इंडेक्स, ये हो गया हमारा 1 और ये हो गया हमारा 2 इंडेक्स। तो यहाँ पे आप सिंपली 2 पास करोगे और इसको रन करेंगे तो आपको यहाँ पे शो अप हो जाएगा। ओके, उसके बाद मैं अगर आपसे बोलता हूँ जो भी आपकी लिस्ट का पहला एलिमेंट है उसको 10 कर दो, तो आप वो कैसे करोगे, तो सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है नंबर्स, पहला एलिमेंट 0th इंडेक्स पे होगा तो उसको आप 10 के इक्वल कर दो। उसके बाद अगर हम अपनी लिस्ट प्रिंट कराते हैं तो यहाँ पे आपको 1 शो अप नहीं होगा, यहाँ से 10 से स्टार्ट होगी, तो इसको करते हैं प्रिंट। तो लिस्ट हमारी हुई 10, 2, 3। ओके, देन उसके बाद मान लीजिए आपने ये लिस्ट कॉपी कर दी एक और लिस्ट में, तो यहाँ पे आपने नई लिस्ट बनाई नम नाम से और इसको इक्वल कर दिया नंबर्स नाम से। फिर आपने क्या किया, जो हमारी नम लिस्ट बनी होगी नई वाली उसका अपना जो 0 था उसको कर दिया यहाँ पे 10। और यहाँ पे अगर हम प्रिंट कराएंगे NUM तो आपको क्या प्रिंट होगा, देखिए सबसे पहले तो आपने ये नंबर्स लिस्ट थी इसमें कॉपी कर दी नम नाम के वेरिएबल में। उसके बाद जो आपका नम 0 था, मतलब जो भी आपकी नम लिस्ट थी वहां पे 0th इंडेक्स पे आप 10 प्लेस कर दो और यहाँ पे प्रिंट नम कर दो। तो इसको करते हैं रन, तो यहाँ पे आपको लिस्ट होगी 10, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2 एज इट इज। उसके बाद अगर यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा नंबर्स, तो आपको क्या लगता है नंबर्स वाली लिस्ट आपको ये वाली प्रिंट होगी कि आपको ये वाली प्रिंट होगी जो अभी नीचे प्रिंट हुई। 1 मिनट का टाइम है, आप सोच लीजिए फिर इसको आगे कंटिन्यू करें। ओके, तो अब यहाँ से रन के बटन को करते हैं क्लिक और ये हमारी प्रिंट हुई दोनों लिस्ट जो एज इट इज सेम हो गई। तो आप सोचोगे ये क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में हमने नंबर्स वाली लिस्ट बनाई थी जिसमें स्टार्टिंग एलिमेंट तो 1 था और यहाँ पे ये चेंज कैसे हो गया 10 के इक्वल। तो 1 मिनट चलते हैं पावर पॉइंट में और मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। तो चलते हैं पावर पॉइंट में। तो जो आपने पहली लिस्ट बनाई थी L1 जिसमें आपकी स्टार्टिंग हो रही थी 1, 2 और समथिंग समथिंग समथिंग,
फिर आपने एक L2 लिस्ट बनाई थी जो L1 के आपके इक्वल कर दी थी। उसके बाद जो आपने L2 का 0th एलिमेंट था उसको आपने 10 के इक्वल कर दिया था। तो आपकी ये तो बन गई 10 कॉमा 2 कॉमा समथिंग समथिंग। लेकिन अब मेमोरी में क्या हुआ देखिए, जब आपने L1 डिक्लेयर किया तो ये मान लीजिए आपकी मेमोरी थी। आपने L1 लिस्ट डिक्लेयर करी है और ये मेमोरी में जाके सेव अप हो गई है। अब आपने क्या किया है, L2 इक्वल टू L1 किया है। तो आपने कुछ नहीं किया है, नई लिस्ट नहीं बनाई है। आपने L2 पॉइंट कर रहा है L1 को और L1 पॉइंट कर रहा है इस लिस्ट को। तो जो आप L2 में यहाँ चेंजेस परफॉर्म कर रहे हो तो अल्टीमेटली वो जा L1 को रहे हैं और L1 चेंज कर रहा है मेमोरी के अंदर। तो ये हमारी दोनों लिस्ट सेम है, अलग नहीं है, सिर्फ आपने वेरिएबल बदल दिया है। लेकिन अगर आप चाहते हो, मान लीजिए ये आपकी पुरानी L1 लिस्ट थी जिसको आपने कॉपी किया यहाँ L2 में, और उसके बाद अगर आप L2 में चेंजेस करो तो L1 में चेंजेस ना हो, L1 एज इट इज रहे और L2 एक नई लिस्ट बन जाए। इसको हम कैसे करते हैं, सिंपली आपको टाइप करना होता है L1 डॉट कॉपी। तो चलते हैं पाइचाम पे और मैं आपको एक जॉब कर देता हूँ। तो यहाँ पे पहले आप लिख रहे थे num इक्वल टू नंबर्स। अब यहाँ पे सिर्फ आपको एक चेंज करना है, नंबर्स डॉट कॉपी। अब क्या होगा, नंबर्स वाली लिस्ट अलग रहेगी और जो आपने बाद में ये नम नाम की लिस्ट बनाई है ये अलग रहेगी। इसको रन करते हैं तो यहाँ पे आपको शो अप हो जाएंगी चीजें। इसको करते हैं रन। तो देखिए पहले हमने प्रिंट किया अपनी नम वाली जिसमें हमने अपडेटेड वैल्यूज थी 10 2 और एज इट इज। उसके बाद हमने नंबर्स प्रिंट किया, तो इस बार देखिए कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, जो हमारी पुरानी नंबर्स वाली लिस्ट थी वो एज इट इज वही रही है। ओके, अब यहाँ पे एक लास्ट कॉन्सेप्ट और चेकआउट कर लेते हैं, एकदम बेसिक्स कैटेगरी में आएगा। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आप मेरे को पूरी लिस्ट मत दो, आप मेरे को बस लिस्ट दो जो आपका पहला एलिमेंट है और जो आपका थर्ड एलिमेंट है, सिर्फ उतनी लिस्ट ही मुझे चाहिए, तो आप वो कैसे टाइप करोगे, देखो आप यहाँ पे टाइप करोगे प्रिंट, फिर अपनी लिस्ट का नाम, और उसके बाद यहाँ पे आप लगाओगे कोलन। सबसे पहला आप दोगे कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, आपको पहला एलिमेंट चाहिए था तो जीरो से हमारी इंडेक्सिंग होती है। ओके, आपको कहाँ तक जाना था, देखिए आपको सिर्फ 1 चाहिए, 2 चाहिए और 3 चाहिए। तो मतलब आपको कौन कौन से इंडेक्स चाहिए, 0 चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए। तो यहाँ पे आप 3 पास ऑन कर दो। ओके, अब आप इसको अगर रन करोगे तो आपका सिर्फ प्रिंट होगा 1 2 3। ये देखिए आपकी पूरी लिस्ट प्रिंट आउट नहीं हुई है। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे लास्ट इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो ये पूरी लिस्ट प्रिंट करता है। इसको यहाँ पे रन करते हैं और यहाँ पे पूरी लिस्ट प्रिंट हो गई। ओके, तो हम इसको यूज करते हैं अगर आपको लिस्ट का एक स्पेसिफिक पोर्शन ही प्रिंट कराना होता है। और लास्ट में एक चीज और चेकआउट कर लेते हैं। देखिए मान लीजिए आपको अगर 0th एलिमेंट चाहिए होता है तो आप क्या करते हो, प्रिंट नंबर्स ऑफ 0। तो ये 1 प्रिंट कर देगा। इसको रन करते हैं, यहाँ पे 1 प्रिंट कर। अब मान लीजिए अगर मैं 0 की जगह यहाँ पे -1 लिखता हूँ तो आपको क्या लगता है, तो आपको सोच रहे होगा कि यार -1 तो 0 को पहले आता है और यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो ये एरर दे देगा। लेकिन लिस्ट क्या करेगी, ये आपकी पीछे से इंडेक्सिंग शुरू कर देगी। ये हमारा -1 होता है, ये हमारा -2 होता है, ये हमारा -3 होता है। तो इसको करते हैं रन और यहाँ पे आपको प्रिंट होगा 2 जो हमारा लास्ट में होगा। इसकी जगह अगर आप -2 दोगे तो ये क्या होगा, ये रहा हमारा -1 और ये रहा हमारा -2, तो आपको नीचे 3 प्रिंट अप शो अप हो जाएगा। ओके, देन उसके बाद अगर मान लीजिए आप लिस्ट के अंदर कोई ऐसा इंडेक्स दे देते हो जो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। मान लीजिए आपने यहाँ पे 100 दे दिया, तो अब ये क्या करेगा, ये तो हमारा 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, लेकिन 6 के आगे तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो नीचे आपको ये एरर दे देगा। तो इसको करते हैं रन। ये देखिए वो बोल रहा है जो आपकी लिस्ट है उसमें 100 इंडेक्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो मैं आपको प्रिंट करके क्या दे दूं। ओके, और लास्ट में मैं आपको एक और चीज बताना चाह रहा हूँ। मान लीजिए अगर आपकी लिस्ट एम्प्टी है और उसके ऊपर आप यूज करते हो num डॉट पॉप, तो आपको दोबारा से एरर देगा कि भैया जब कुछ है ही नहीं तो मैं रिमूव क्या करूँ लिस्ट से। तो ये थे हमारे लिस्ट के कुछ बेसिक ऑपरेशंस, अपेंड कैसे करते हैं, पॉप कैसे करते हैं, रिमूव कैसे करते हैं, कॉपी कैसे करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को कैसे प्रिंट करते हैं लिस्ट के, और अगर हमें कोई पार्ट ऑफ लिस्ट प्रिंट करना था तो वो कैसे करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आएगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या फ्रेंड्स।